तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी पीना चाहिए। इससे ये फायदा होता है, वो होता है, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये सब कुछ आपने आपके फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से सुना ही होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन क्या सच में ये इतना फायदेमंद है? और अगर फायदेमंद है तो किसके लिए है और किसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? साथ ही साथ इसको पीने का सही तरीका कौन सा है जिसको पीने से आपको फायदा हो, ना कि नुकसान। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पिएंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही होगा। और ऑलमोस्ट 90% लोगों को इसे पीने का सही तरीका पता नहीं होता है। साथ ही साथ इसे ये किसके लिए सूटेबल है, किसको इसे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और इसको पीते टाइम कौन से प्रिकॉशंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गायत्री और मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसे एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि रीच बढ़े और ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो प्लीज एंड तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद के नाम पर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, रात भर रखा हुआ पानी हर सुबह पीना चाहिए, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। यानी कि आयुर्वेद की किसी भी इंपॉर्टेंट संहिता के अंदर इसका वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि आयुर्वेद इसके बारे में कुछ नहीं कहता अगर हम लोग पुराने संहिता की बात करें तो। हालांकि आयुर्वेद इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें तांबे का पानी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। जैसे कि मोटापा हो गया, या फिर कफ प्रकृति के लोग हो गए, या फिर ऐसे लोग जिनकी बैठी जीवन शैली होती है, यानी कि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती, जिनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, और जिनका जो काम है वो सब बैठकर होता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। ऐसे लोग, साथ ही साथ अजीर्ण वाले लोग और बहुत सारे स्किन डिसीजेस वाले लोग, ऐसे स्किन इन्फेक्शंस वाले लोग, ऐसे लोगों में तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी सच में फायदेमंद साबित होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पित्त प्रकृति वाले लोग, जिनके बॉडी में उष्णता बहुत ज्यादा है, जिनकी बॉडी हीट जो है वो बढ़ी हुई है, और जिनको बार बार हीट की प्रॉब्लम होती रहती है और थोड़ी सी भी उष्णता सहन नहीं होती। साथ ही साथ जिसको रक्त विकार है, ऐसे भी लोगों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। अल्सर्स के पेशेंट को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, चाहे वो माउथ अल्सर हो या फिर पेप्टिक अल्सर हो या फिर और कोई भी अल्सर है, उनको ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि भाव प्रकाश निघंटु, जो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसमें तांबे को उष्ण धातु बताया गया है। यानी कि इसका जो गुणधर्म होता है, तांबे का जो स्वभाव होता है वो उष्ण होता है। और अगर ऐसे उष्ण स्वभाव के बर्तन में रखा हुआ पानी हम लोग अगर पीते हैं तो पानी का स्वभाव भी थोड़ा सा उष्ण हो जाता है, और हमारे बॉडी में ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है, उष्णता बढ़ी हुई है, अल्सर्स है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पित्त की प्रॉब्लम है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उष्णता बढ़ने की वजह से होती है। और हम लोग अगर उष्ण पानी पिएंगे, यानी कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी अवॉइड करना चाहिए। तांबे के गुणों के ही एग्जैक्टली अपोजिट गुणों वाला धातु है सिल्वर, यानी कि रजत। यानी कि ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है, शीत होता है। तो इसमें रखा हुआ पानी भी बहुत ही शीत स्वभाव का होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो जिनको उष्णता की प्रॉब्लम है, बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, पित्त की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर्स की प्रॉब्लम है, वो लोग चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कब पीना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि 12 मंथ्स पूरा टाइम हम लोग को हर रोज तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऋतु के अनुसार बहुत सारी प्रकृति बदलती रहती है। जैसे बाहर की प्रकृति बदलती है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो हम लोग को गर्मी में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो ऑलरेडी गर्म होता है, और गर्मी में हम लोग ऑलरेडी बहुत गर्मी से त्रस्त होते हैं।
तो तब हमें इसका पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि हम लोग को ठंडी के मौसम में इसका पानी पीना चाहिए। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा अगर हम लोग ठंडी के मौसम में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएंगे। इन सारी बातों के साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस बर्तन का यूज कर रहे हैं पानी रखने के लिए, वो बर्तन प्योर तांबे से बना हुआ हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। चाहे थोड़ा सा महंगा है लेकिन प्योर तांबे के धातु का ही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आप इस तांबे के बर्तन को बार बार अच्छी तरीके से क्लीन करते रहे, क्योंकि तांबा जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज होने लगता है, और ये कॉपर का जो ऑक्साइड होता है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ध्यान रखें कि इसे प्रॉपर क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो नैरो वेसल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बॉटल का यूज करते हैं, वैसे वेसल्स का यूज ना करते हुए थोड़े से जो ब्रॉड वेसल्स होते हैं उनका यूज कीजिए, क्योंकि जो बॉटल्स होती है वो हम लोग अंदर तक अच्छी तरीके से धो नहीं पाते हैं। तो पूरी गंदगी, पूरा ऑक्सीडेशन जो हुआ होता है वो सारा जमा हुआ होता है, तांबे का ऑक्साइड जमा हुआ होता है, वो हम लोग अच्छी तरीके से निकाल नहीं पाते। इसलिए नैरो बर्तन की जगह हम लोग ब्रॉड बर्तन का यूज करेंगे तो वो साफ करने में बहुत ही आसान रहेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में कभी भी कोई भी खट्टी चीज ना रखे। खट्टी चीज अगर हम लोग तांबे के बर्तन में रखते हैं तो वो विषाक्त हो जाती है, यानी कि टॉक्सिक हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है। तो हम लोग खट्टी चीजों को तांबे के बर्तन में रखने से अवॉइड करना होगा। इन सारी चीजों के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अगर हम लोग कोई भी चीज लिमिट में करते तभी वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। अगर हम लोग औषधि थोड़ा थोड़ा लेने के बजाय बहुत सारे एक साथ ले ले तो आपको पता है कि क्या होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा ना करें, लिमिट में करें, थोड़ा थोड़ा हर रोज पिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो पूरा इतना बॉटल भर के, 1 लीटर का बॉटल भर के तांबे का पानी हर सुबह पी जाते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 गिलास इज सफिशिएंट, उतना ही पिए। ज्यादा पीने से ज्यादा फायदा होगा, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। तो इसी तरह आपको हर एक चीज ट्राई करते टाइम सारे पहलुओं पर गौर करना है, फिर उस चीज पर विश्वास करना है और वो चीज ट्राई करनी है। तो अगर आप राइस पकाने का सही तरीका नहीं जानते, आप चाहते हैं कि आप राइस भी खा सके और आपका डायबिटीज भी ना बढ़े, वजन भी ना बढ़े और आप राइस आराम से खा सके, तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम घर पर ही सॉल्व कर सके, होम रेमेडीज जानना चाहते हैं एसिडिटी के लिए, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जाइए देखिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे और एक अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहेगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।